नमस्कार। तबलीगी मरकज़ वाले मामले से तो आप सब वाकिफ़ होंगे ही। अगर नहीं है तो हमारा यानी जिंदा डेमोक्रेसी का ही एक वीडियो देखकर आप इस मामले से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर, इस केस में तबलीगी मरकज़ और मौलाना साद से एक बहुत बड़ी भूल, बेवकूफ़ी, चूक, लापरवाही हुई, इस बात को कोई नहीं झुठला रहा। लेकिन जी न्यूज़, सुधीर चौधरी और ऐसे ही कई अन्य चैनल्स ने इसे कोरोना जिहाद का नाम दे दिया। ये लोग ऐसा कहने लगे कि ये कोई लापरवाही या चूक नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्लान था कोरोना का संक्रमण फैलाने का। इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन अब समय का पहिया घूमकर वापस वहीं आकर रुक गया है। जी न्यूज़ नेटवर्क के 28 एम्प्लॉयज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 मई सोमवार को गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्रशासन के कोरोना के संबंधित एक बुलेटिन में जी न्यूज़ को हेड बनाकर इस बात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ये मालूम पड़ा कि जी न्यूज़ में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक लक्ष्मी नगर में रहने वाले जी न्यूज़ के 39 वर्षीय पुरुष कर्मचारी की रिपोर्ट 15 मई को पॉजिटिव आई थी। उसके कांटेक्ट में आए 51 लोगों का जब टेस्ट कराया गया, उसमें से 28 लोग पॉजिटिव निकले। मीडिया वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री ने जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करी, तब यह मालूम पड़ा कि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के मैनेजमेंट का रवैया बेहद लापरवाह और आपराधिक है। जी न्यूज़ के ही एक कर्मचारी ने यह बताया कि पूरी टीम को दिए गए एक संबोधन में सुधीर चौधरी ने धमकाते हुए यह ऑर्डर दिया था कि उन्हें कल से बुखार खांसी की कोई शिकायत नहीं मंजूर है, सबको दफ्तर आना है तो आना है। इस बात को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा व भय दोनों था। स्वाभाविक बात है, अगर एक ही दफ्तर में सारे लोग काम करेंगे तो उनको यह चिंता सताएगी कि कहीं हम भी तो पॉजिटिव नहीं। ऐसे वक्त में जब वैकल्पिक तरह से दफ्तर खोलने की जरूरत है, तब एम्प्लॉयज को यह धमकी देना कि अगर बुखार वगैरह का बहाना बनाया तो उनके साथ ठीक नहीं होगा, कैसी विचारधारा का उदाहरण देता है। ये तो हुई एक बात। जब 15 मई को पहला पॉजिटिव केस सामने आ गया था, तब सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो पर देश और देशभक्ति की बातें करके वाहवाही तो लूटनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से यह भी जताया कि सब रेगुलरली दफ्तर आएं, महज एक पॉजिटिव केस को बहाना मत बनाएं। जी मीडिया के सीईओ ने भी अपनी तमाम संपादकीय टीम को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कोरोना प्रकरण में लापरवाह रवैया दर्शाते हुए बार बार एक ही बात बताई, काम बराबर चलता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। ये शो वर्क फ्रॉम होम के द्वारा गो ऑन नहीं, दफ्तर से ही गो ऑन। अधिक रिसर्च से मालूम पड़ा कि जो 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक जो ग्रेटर नोएडा के अस्पताल गिम्स में भर्ती है, उसके घर में एक अकेली बूढ़ी माँ है। जाहिर है कि माँ का भी टेस्ट होना जरूरी है। इस मामले को लेकर जब संक्रमित ने जी मैनेजमेंट से सहायता मांगी, तो एचआर ने उससे यह कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद ही संभालिए। अब आपको बताते हैं एक बयान जो जी मीडिया ने 16 मई को जारी किया। इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी 15 मई को पॉजिटिव पाया गया है, उसे जी की ओर से अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाएगा और संक्रमितों के परिवार वालों की भी पूरी सहायता करी जाएगी। मतलब घुमा फिरा के नहीं, सीधा सफेद झूठ। क्योंकि जिस कर्मचारी को अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराने की बात हो रही है, उसने तो अपना टेस्ट खुद ही करवाया था, अपने पैसे खर्च करके। सुधीर चौधरी और जी मैनेजमेंट का एक और आपराधिक कार्य आपसे साझा करते हैं। 3 मई को जब लॉकडाउन 3.2 की घोषणा की गई, तब सरकार द्वारा दफ्तरों में कामकाज की थोड़ी छूट दी गई थी। आप अपने स्टाफ के सिर्फ 33% एम्प्लॉयज को बुला सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी। सुधीर चौधरी के एक आदेश के चलते जी के सभी कर्मचारियों को 1 मई से दफ्तर आने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। दफ्तर में इन कर्मचारियों की सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इस बात को जी के ही कई पत्रकारों ने कंफर्म किया। दुनिया भर को कोरोना से बचने और कानूनों का ठीक से पालन करने का ज्ञान बांटने वाले सुधीर चौधरी खुद ही कानून तोड़ने लगे। और फिर 18 मई को सुधीर ये ट्वीट करते हैं, जो लोग संक्रमण के बावजूद काम पर आए थे, दे आर कमिटेड प्रोफेशनल्स, दे हैड द ऑप्शन ऑफ स्टेइंग एट होम। शायद ये ट्वीट करते वक्त सुधीर ये भूल गए होंगे कि उन्होंने खुद ही 1 मई को अपने सारे कर्मचारियों का दफ्तर आना अनिवार्य किया था। खैर, बड़ी बात नहीं है, काम का प्रेशर ही बहुत है। अब चलते हैं वापस वहीं पर जब सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ ने तबलीगी मरकज मामले में पूरे मुस्लिम समुदाय पर निशाना दागा था। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमको लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।